हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी से चैप्टर स्वामी की दादी के प्रश्न उत्तर। इसमें हम कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और साथ ही पाठ में आई हुई पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है और कौन सा शब्द पुल्लिंग होता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। स्वामीनाथन किसके साथ रहता था? स्वामीनाथन अपनी दादी के साथ रहता था। अगला प्रश्न है, दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा था? दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए कहा था क्योंकि उसने मेडल से चूड़ियाँ बनवा दी थी। उसने मेडल से कितनी चूड़ियाँ बनवाई थी? तो उसने 4 चूड़ियाँ बनवाई थी। राजम के पिता क्या थे? तो राजम के पिता जो थे वो पुलिस अधीक्षक थे। स्वामीनाथन के दादा क्या थे? स्वामीनाथन के जो दादा थे वो सब मजिस्ट्रेट थे। अगला प्रश्न है कि दादी के बक्से में क्या क्या सामान रखा था? तो दादी के बक्से में थी इलायची, लौंग, सुपारी और तांबे के सिक्के। स्वामीनाथन अपनी दादी के साथ कैसा महसूस करता था? का उत्तर है स्वामीनाथन अपनी दादी के साथ सुरक्षित महसूस करता था। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन के दोस्त का क्या नाम था? उत्तर है राजम। अगले प्रश्न को देखते हैं, राजम ने बचपन में किस जानवर को मारा था? उत्तर है शेर को। अब करेंगे हम पाठ में आए हुए प्रश्न उत्तर को कहानी से। सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है? तो इसका उत्तर है स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए उनके मुंह से राजम की बढ़ाई सुनकर स्वामी को लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हैं। अगला प्रश्न है, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? उत्तर है मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में बड़े अव्वल थे। मेडल जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता। ऐसी प्रेरक चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए और बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा। उसने उससे 4 चूड़ियां बनवा दी, इसीलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। तो यहाँ पर हमने स्वामी के बारे में कुछ वाक्य लिखे हैं, आप उसको देख लीजिए। स्वामी एक छोटा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता था। उसे दादी से बहुत लगाव था। वह दादी की गोद में जब सिर रखकर लेटता था तो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता था। वह दादी की पुरानी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता था। आपने इस पाठ के एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखा होगा तो आप जान रहे होंगे कि दादी बार बार उसके दादा के बारे में बात करती थी और पुरानी बातों के बारे में बातें किया करती थी, लेकिन जो स्वामी था वो पुरानी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं लेता था। उनको अपनी बातें सुनने को कहता और अगर दादी ने उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो वह नाराज हो जाता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम राजम था। वह उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर लाने से बहुत प्रभावित रहता था। वह दादी से उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहता रहता था। आप इसको नंबरिंग में भी कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से। अब देखते हैं अगले प्रश्न को तुम्हारी समझ से। प्रश्न नंबर 1, स्वामी ने राजम को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। उत्तर, हाँ, मैं स्वामी की राय से सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था, उसके गणित में अच्छे नंबर आते थे। वह बहादुर भी था। उसने बचपन में एक शेर को मारा था और तो और उसके पिताजी पुलिस में सबसे बड़े अफसर थे। उसके पास पुलिस की वर्दी थी। अगला प्रश्न है, स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। स्वामी का अपनी दादी से बहुत लगाव था। वह उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था।
वह उनसे कभी कभी चिढ़ जरूर जाता था, लेकिन उनसे बहुत प्यार करता था। रोज रात में उनके साथ सोता था। उनकी संगति में वह प्रसन्न रहता था। कहानी और तुम। प्रश्न है, स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौबदार होना किन किन बातों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति रौबदार है? किसी व्यक्ति का रौब उसके पद और पद के साथ उसकी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूछ और इज्जत से पता चलता है। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। तो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आपको खुद देना है कि आपके पास कोई ऐसा रौबदार व्यक्ति है जो अपने पद और उस पद के साथ ईमानदारी और समाज में उसकी इज्जत, और जैसे कि उसके बिना समाज का काम नहीं चल रहा है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आपको उसके बारे में स्वयं लिखना है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? तो ये इसमें आपको अपना अनुभव बताना है, जैसे कि जब कोई घर नहीं होता या फिर बिजली चली जाती है। तो इस तरह से आपको इसमें अपना अनुभव बताना है कि आपको कब ऐसा लगता है कि आप सुरक्षित नहीं हो। अब अगला प्रश्न देखेंगे, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो? अगर आप दोस्त के घर में होते हो, या जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो, रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर जा रहे होते हो, या फिर जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हो। तो इसका उत्तर जो है वो आपको अपने शब्दों में लिखना है कि आपको कैसा महसूस होता है। जब आप दोस्त के घर में जाते होंगे तब आपको बहुत अच्छा लगता होगा। जब आप किसी के घर में पहली बार जाते होंगे तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि पता नहीं वहाँ पे आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, या अगर आप उनको बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको उनके घर में जाने में बहुत अच्छा लगता होगा। रेलगाड़ी या बस में अगर आप किसी सफ़र पर जा रहे होंगे, तो अगर आप अपनी मनपसंद जगह पे जा रहे होंगे तो आपको वहाँ जाने की उत्सुकता सता रही होगी। तो इसमें भी आपको जो है अपने एक्सपीरियंस लिखने हैं, जैसे कि दोस्त के घर में आप अच्छा महसूस करते हो। जब किसी के घर में पहली बार जाती हूँ तो पहले थोड़ा सा संकोच और डर महसूस होता है, लेकिन कुछ देर बातचीत करने पर ठीक हो जाती हूँ। रेलगाड़ी या बस में सफ़र करते समय मैं बेहद खुशी का अनुभव करती हूँ। जब मैं मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हूँ तो बेहद डरी हुई होती हूँ। तो यहाँ पर जो है आपको अपना अपना अनुभव लिखना है। अगला प्रश्न है, पता करो कि सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या वह पुलिस विभाग में होता है? तो इसका उत्तर है, जो सब मजिस्ट्रेट होता है वो एक जज होता है जो मुकदमों के फैसले सुनाता है। वह पुलिस विभाग से संबंधित नहीं होता। अगला प्रश्न है, तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर हैं, और जो तालिका है उसमें दी गई जानकारी को दर्ज करो। आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उसको आपको तालिका में लिख देना है। तो ये आपको बच्चों अपने अकॉर्डिंग बताना है कि जो आपका घर है या आपका जो स्कूल है वो किस थाने के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर आप अपने पेरेंट्स से पूछकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से इसको तालिका में लिखेंगे कि थाने का नाम क्या है, वहाँ पर कौन कौन से पद हैं, और उस पद पर जो कार्यरत व्यक्ति हैं उनका नाम क्या क्या है। और थाने में कौन कौन से पद होते हैं, तो वो होता है SHO, सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही। अगला प्रश्न है, दादी का बक्सा। उसका यानी दादी का सामान था 5 दरियाँ, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते। इस वाक्य के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी? तो वो उसको खाने के लिए या फिर मन बहलाने के लिए रखती होंगी। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? तो किस किस तरह से होता है? तो इलायची, लौंग और सुपारी तो लगभग भारत के सभी घरों में इसका प्रयोग किया जाता है। इलायची और लौंग का प्रयोग जो होता है वो चाय और सब्जियों को जायकेदार बनाने के लिए होता है, और सुपारी का इस्तेमाल जो होता है वो खाने में होता है। अगला प्रश्न है, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? तो तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबा और लोहा
इन दो धातुओं का प्रयोग करके तांबे के सिक्के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने हो सकते हैं? तो सिक्के कई धातुओं के बने हो सकते हैं, जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, लोहा और गिलट। जो आपके पास 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के होते हैं ना, वो गिलट से बनते हैं। अगला है शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का भी सहारा ले सकती हो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि ऊल जलूल, तो उसकी ऊल जलूल बातों से मैं बहुत जल्दी ऊब गया। रूखा, हमें किसी के साथ भी रूखा व्यवहार नहीं करना चाहिए। खूंखार, खूंखार का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जंगलों में रहने वाले सभी जानवर जो हैं वो खूंखार नहीं होते। अगला है चेतावनी। शिक्षक ने विद्यार्थियों को समय पर आने की चेतावनी दी। अगला है मिठास। दूध की मिठास सबको अच्छी लगती है। समर्थन, हमें अच्छी बातों का समर्थन करना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका लिंग आपको पहचानना है। जैसे कि वर्दी, दफ्तर, सामान, हिस्सा, महामूर्ख और सिक्के। तो आपको बताना है कि ये जो शब्द है वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। यहाँ पर दिए हैं शब्द और इधर आपको लिखना है लिंग। वर्दी स्त्रीलिंग, सिक्के पुल्लिंग, हिस्सा पुल्लिंग, दफ्तर पुल्लिंग, सामान पुल्लिंग, महामूर्ख पुल्लिंग। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वर्दी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द कैसे है। वर्दी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द कैसे है? जैसे कि हम ऐसा कहते हैं ना कि वर्दी पहनी हुई है। हम ऐसा बोलते हैं क्या कि वर्दी पहना हुआ है? नहीं बोलते ना। तो जब पहनी हुई है तो वो शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है। सिक्का, सिक्के की बात करें तो सिक्का उछाला जाता है। सिक्का उछाली जाती है बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो हम बोलते हैं सिक्का उछाला जाता है। तो ये हो गया पुल्लिंग शब्द। हिस्सा, बराबर हिस्सा होना चाहिए। हम कभी नहीं बोलते बराबर हिस्सा होनी चाहिए, नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं बराबर हिस्सा होना चाहिए। तो यह भी जो है एक पुल्लिंग शब्द हो गया। दफ्तर, दफ्तर जाना चाहिए। जानी चाहिए हम कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं दफ्तर जाना चाहिए। तो यह भी एक पुल्लिंग शब्द हो गया। सामान, सामान यहाँ रख दो। सामान यहाँ रख दो, तो सामान यहाँ रख दो बोलते हैं हम। तो ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। महामूर्ख, किसी को भी महामूर्ख नहीं बनाया जा सकता। हम ये नहीं बोलते कि किसी को महामूर्ख नहीं बनाई जा सकती, हम बोलते हैं महामूर्ख बनाया नहीं जा सकता। तो ये भी एक पुल्लिंग शब्द है। तो ऐसे ही आप कुछ शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि हम पुल्लिंग शब्द कैसे बोलेंगे और कैसे पहचान करेंगे कि ये शब्द पुल्लिंग है और दूसरा वाला शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक शब्द देती हूँ भारत। तो भारत के बारे में आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे ना कि जैसे भारत जो है वो मेरा देश है, या भारत 8 विकेट से मैच को जीता। तो यहाँ पर जो भारत शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।